हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। तो जी ये देखें, दूध हमारा कच्चा रखा है। दूध मेरा निकल भी गया था चूल्हे पे रख के। बाहर गेट पे कोई आया था रक्षे के ट्यूशन के लिए कि रक्षा लगवाना था किसी ने, तो मैं वो पूछने गई तो पीछे से दूध बस आने ही वाला था, मुझे जहन में नहीं रहा और दूध निकल गया। तो जी मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं थी। मुझे फ़ीवर भी हुआ है, गला भी बहुत ख़राब हो रहा है। हम लोग गए हुए थे साहिवाल। साहिवाल में मेरी जो नंद है उनकी सास की अचानक डेथ हो गई थी। सैटरडे वाले दिन उनकी डेथ हुई थी, तो हम लोग अचानक ही फिर हम लोगों ने तैयारी की, हम लोग साहिवाल चले गए। तो वो गांव में रहती हैं, तो जी हम वहाँ चले गए थे। वहाँ पर गांव का माहौल जो था, जैसा होता है वैसे ही। उनकी अम्मी की जो डेथ हुई थी, मैं देख के हैरान हो रही थी। जो माशाल्लाह उनके 4-5 बेटे थे मेरे ख्याल से, तो बहुत ज़्यादा रो रहे थे उनके बेटे, बहुत रो रहे थे, देखा नहीं जा रहा था। तो जी अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो वहाँ से जब हम वापस आए साहिवाल से, संडे वाले दिन आए हम रात को वापस, तो मुझे कार का सफ़र जो है बहुत कम सूट करता है। तो उस वक्त मैंने खाना भी खाया हुआ था, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, वॉमिटिंग वगैरह हुई मुझे। हम लोगों ने फिर कहीं स्टे किया, तो फिर हम लोग 1 बजे घर पहुँचे थे। बहुत थक गए थे रात को। फिर मैंने दूध भी नहीं गर्म किया, दूध मैंने अभी गर्म किया था। तो वो जो निकल चुका है, इस हंडिया को भी मैंने करना है साफ़। तो इसलिए कोई व्लॉग नहीं बनाया था मैंने सैटरडे संडे को, तो टाइम ही नहीं मिला वहाँ पर। और जो गांव में होता है, गांव में किसी को हम वीडियो नहीं बना सकते, तो इसलिए मैंने वहाँ किसी की वीडियो नहीं बनाई। वरना तो वहाँ पे व्लॉग बन सकता था, तो इसी वजह से मैंने नहीं बनाई। तो जी गला भी बहुत ख़राब है। वहाँ बहुत कुछ खाया माशाल्लाह से। वहाँ मेरी 2 नंदें रहती हैं। छोटी नंद के घर तो उनकी सास की डेथ हो गई थी, तो हम लोग रात को ही वहीं से ना फिर बड़ी नंद के घर आ गए थे। तो जी अब मैं नाश्ता बनाने लगी थी, नाश्ते में कुछ था नहीं, तो मेरी जेठानी ने कढ़ी बनाई थी, तो उन्होंने कढ़ी भेजी थी। तो अब हम कढ़ी से नाश्ता करेंगे, क्योंकि अभी जो मैं सालन बनाऊंगी तो टाइम लग जाएगा, इसलिए सब कढ़ी से और चाय से हम लोग नाश्ता कर लेंगे। तबीयत बहुत अजीब सी, थकन, बुखार, और सर में भी इतना दर्द है बहुत ज़्यादा, क्योंकि नींद भी नहीं पूरी हुई। और मेरी आदत है, जब मेरी नींद नहीं पूरी होती तो मुझे बहुत पेन होती है सर में, और तबीयत भी जो है ना अजीब सी हो जाती है। और वो तो शुक्र था कि हमें रात को हम 1 बजे पहुँचे थे। सुबह बच्चों ने स्कूल नहीं जाना था, छुट्टियाँ थी। तो बच्चों के स्कूल खुलेंगे 6 तारीख को, और 3 को बच्चों का रिज़ल्ट है। अब देखते हैं बच्चे क्या कर कर आए थे पेपरों में, पता चलेगा जब पेपर मिलेंगे तो जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सा आटा रखा था, तो मैंने कहा चलो पराठे बना लूँ। तो जी ये देखें, ये गांव का मैंने थोड़ा सा जो क्लिप था वो किया था। ये भी उबैद ने बनाई थी वीडियो। आप देखें इनके यहाँ पे ना ये सीटें थी इस तरह बैठने वाले पटरे, इतने प्यारे थे और इतने सारे थे ना, बहुत सारे थे पटरे। जो सही एजेड औरतें थी सारी ऐसे उनके ऊपर बैठी हुई थी, और बाकी नीचे कालीन बिछे हुए थे। फर्श जो था उनका मिट्टी का था, लेकिन इस तरह उसकी लिपाई की हुई थी, बहुत वीआईपी फर्श लग रहे थे पक्के। और देखें ये वाली सीट मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी बुनाई की हुई थी। इसकी जो बुनाई थी वो भी बहुत अच्छी थी। तो जी वहाँ से हम बड़ी अप्पू के घर आ गए थे रहन के, बड़ी फूफो के घर। तो उन्होंने देखेंगे पिजन पाले हुए थे, तो वैसे ही कोई भी बर्ड्स हो या कोई
एनिमल हो, उसका तो वैसे ही दीवाना है उबैद बहुत ज़्यादा। तो उबैद ने उनका एक कबूतर पकड़ लिया था और रूम में ले आया था, और रूम में लाकर उबैद ने अपनी बड़ी पुप्पो से छुपा के सामने जो पुल्लू है उनके पीछे रख दिया था इसको घर बनाकर ना। तो इसने वहाँ पर पोटी वगैरह कर दी थी। फिर वो साफ़ की, चादर दूसरी बिछाई बाद में। तो ये इतना क्यूट है बहुत ज़्यादा। तो जी वहाँ मेरी जो नंद है उनकी बहू ने बनाई थी चाइनीज़ बिरयानी, बहुत सी चीज़ें बनाई थी, बहुत सी चीज़ें, लेकिन सिर्फ मैं छत पर आई थी तो उनके पास ऊपर वाले पोर्शन में बनाई थी उन्होंने, तो सिर्फ मैंने थोड़ी सी बिरयानी का ही क्लिप लिया था। वैसे माशाल्लाह खाने बहुत मज़े के बनाती हैं, बहुत टेस्टी। उन्होंने बहुत सी डिशें बनाई थी, अचार, गोश्त और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, बहुत अच्छी बनाई थी। बहरहाल जो भी चीज़ें, चिकन पकोड़ा भी बनाया हुआ था, फिर आइसक्रीम मंगवाई थी, समोसे भी खाए, तो आइसक्रीम वगैरह खाई। इससे मेरा गला बहुत ख़राब है, उसकी वजह से ज़्यादा गला ख़राब है, अभी भी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है मुझे। तो जी यहाँ पे हम साहिवाल से निकल चुके थे, मेरे हस्बैंड अपनी जैकेट भूल गए थे, तो एक जगह हमने स्टे किया। फिर मेरे नंदोई जो हैं मेरे हस्बैंड की जैकेट लेकर आए। तो साहिवाल भी बहुत अच्छा सिटी है, बहुत अच्छा है, मतलब वहाँ की कई चीज़ें बहुत टेस्टी हैं, जैसे वहाँ के गोलगप्पे और समोसे, आइसक्रीम बहुत अच्छी है साहिवाल की। तो जी यहाँ पर हुई थी मेरी तबीयत ख़राब। ये कोई शायद मुल्तान रोड का कोई पता नहीं कौन सा जगह था, कौन सी जगह थी, था नहीं थी, पेट्रोल पंप था कोई, वहाँ पे हमने स्टे किया था। तो यहाँ पर मैं तो बैठी हुई थी, मेरे देवर और मेरे दोनों बच्चे, उन्होंने खूब इंजॉय किया यहाँ पार्क में। मैंने कहकर कार रुकवाई थी कि प्लीज़ कार रुकवा लें, मेरी तबीयत जो है ना ख़राब हो रही है। तो फिर शुक्र है थोड़ा सा मुझे जगह दिखी तो मैंने कहा, इन्होंने रोकी। फिर ये लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे और मैं मुश्किल में थी, दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था और दिल भी घबरा रहा था। तो फिर मुझे वॉमिटिंग हुई 2-3, तो सुकून मिला थोड़ा। तो उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लाए, तो मैंने थोड़ी सी वो पी। आई थिंक बीपी भी थोड़ा सा लो हो रहा था, वहाँ से फिर नमक लिया, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक में डाल के वो पिया। थोड़ी देर हुई तो तबीयत थोड़ी सी मेरी सेट हुई। तकरीबन हमें आधा पौना घंटा हो गया था। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा बस बच्चों को बुलाएं, अब हम लोग निकलते हैं, बहुत देर हो जाएगी। फिर हम लोग तकरीबन साढ़े साढ़े 9, पता नहीं, पौने 10 बजे के करीब हम यहाँ पहुँचे थे। यहाँ रुके, यहाँ से हम तकरीबन 11:30 बजे के करीब, आई थिंक ऐसे, पता नहीं 11 बजे हम यहाँ से निकले थे। और जब हम घर पहुँचे बच्चे दोनों सो गए थे और बोर हो गए थे, वापसी में आते हुए दोनों सो गए थे, और हम फिर 1 बजे घर पहुँचे। तो यहाँ से हम निकल गए थे तकरीबन 11:15 बजे के करीब। फिर घर आके ऐसे सोए, सुबह हम तकरीबन 11:30 बजे उठे। तो फिर सुबह नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने फिर बनाई थी फ्रूट चाट। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गले में बहुत दर्द है। तो मैंने कहा चलो फ्रूट चाट बना लूँ, खाने बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, सर में भी बहुत पेन थी, तो मैंने बच्चों को फ्रूट चाट बना कर दी। मैंने कहा चलो फ्रूट चाट खा लें तो थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा इनका, फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो जी फ्रूट चाट में मैंने अमरूद डाले थे, बनाना डाला था, ऑरेंज थे और एप्पल था। ये सब चीज़ डाल के मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला और 1-2 चुटकी मैंने मिर्ची डाली और काला नमक डाला। और उसके बाद मैंने क्रीम डाली। क्रीम जो है उबैद को नहीं पसंद, मैंने उबैद के लिए अलहदा से निकाली थी, थोड़ी चीनी भी डाली थी और जामी शीरी भी डाला। फिर उबैद के लिए जामी शीरी मिक्स करके मैंने उबैद के लिए एक बाउल में निकाल दी और बाकी हम सब ने थोड़ी सी क्रीम डाली थी।
ये वाली क्रीम भी बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है। तो जी हमारी फ्रूट चाट रेडी हो गई। तो उसके बाद हमने सबने बैठ के फ्रूट चाट खाई। वो बोलने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बार बार खांसी की शिकायत हो रही है, बार बार खांसी हो रही है। तो जी देखिए, थोड़ा आराम करके फिर घर में रखा था मटन, मैंने मटन लिया। तो मैंने कहा चलो इसे सादे तरीके से बना लेती हूँ, कुछ डाल करना समझ में नहीं आ रहा था कढ़ाई गोश्त बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो सब मिक्स होकर ही बन गया। मैंने सिर्फ नमक और हरी मिर्चों में कट लगा कर ना, तो मैंने इसको मटन को बॉईल कर लिया था। और जब ये बॉईल हो गया तो मैंने इसमें थोड़े से गरम मसाले डाले, बड़ी इलायची, दालचीनी, गरम मसाले का पत्ता, एक लौंग और थोड़ा सा ज़ीरा डाला। तो जी ये डालकर मैंने हल्का सा इसको हिलाया ताकि हल्का सा रोस्ट हो जाए। तो ये गरम मसाले की आने लग गई थी मुझे खुशबू सही अच्छी। तो ये प्याज थी, मैंने ये 3 प्याज थी बड़ी, तो मैंने इसमें से तकरीबन थोड़ी सी बचा ली। तकरीबन 2 प्याज के करीब जो था, मैंने इसको ग्राइंडर किया हुआ था प्याज को काट के, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और इसको अच्छे से मैंने भून लेना है कि इसका थोड़ा सा पिंक कलर आ जाए। फ्लेम को मैं कर देती हूँ थोड़ा सा तेज़। इतनी तबीयत आवाज़ार, इतनी परेशानी, बस दिल कर रहा था कि कोई खाना बना दे और मैं आराम से लेट जाऊँ। तो रोटियां भी डाल दे और खाना भी बना दे। आंखें पता नहीं क्यों ऐसे हो रही थी कि बस आंखें बंद करके सो जाऊँ मैं। बहरहाल जो भी था काम तो करना था। बच्चों ने भी खाना खाना था, हस्बैंड ने भी खाना था। तो मेरे हस्बैंड की तबीयत भी ऐसे ही हो रही थी, सफ़र कर कर आए थे, अजीब सी तबीयत हो रही थी, बहुत थकन हो रही थी उन्हें। और उनका काम भी था काफ़ी करने वाला कारखाने कारखाने में। तो फिर क्या है कि थोड़ा नाश्ता करके थोड़ा सा उन्होंने किया रेस्ट, और मैं अपने घर के कामों में उलझी हुई थी। तो जी यहाँ प्याज देखिए मेरी अच्छे से हो गई है, हल्की पिंक पिंक सी। बस मुझे इतनी ही फ्राई करनी है, इसको ज़्यादा नहीं करना। थोड़ी सी कच्ची कच्ची सी रखनी थी प्याज मुझे। और इसमें अब हम डाल देंगे ये मटन जो मैंने बॉईल किया था, हरी मिर्च और सिर्फ नमक डाल। तो जी लहसुन डालकर भी हम इसे अच्छे से कर लेंगे फ्राई। तो जिसको भी, किसी को भी अगर टॉन्सिस के प्रॉब्लम का कोई हल पता हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं जब भी कुछ थोड़ा सा कुछ ले लेती हूँ, मेरा गला बहुत ख़राब हो जाता है। तो जी ये मैंने लहसुन अदरक डाल दिया इसमें चिकन डालने के बाद। मुझे बार बार वीडियो रोक के फिर बनानी पड़ी क्योंकि मुझे बहुत खांसी लगी हुई है। तो जी इसमें मैंने फिर डाल दी है हरी मिर्चें। हरी मिर्चें डालकर भी इसको हम 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे। और मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया। थोड़ी सी डालेंगे हम हल्दी और थोड़ी सी डालेंगे मिर्ची। मिर्ची मैंने डाली है थोड़ी कश्मीरी मिर्च, क्योंकि मैंने हरी मिर्चें सही डाली हैं। और लास्ट में मैं थोड़ी सी काली मिर्च और गरम मसाला डालूंगी, तो इसमें मिर्चें जो हैं सही हो जाएंगी। तो जी इसको डाल के अच्छे से हम मिला देंगे और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको भूनेंगे अच्छे से कि मसाले जो हैं हमारे अच्छे से भुन जाएं।
और ये मैंने बनाया था टमाटर का पेस्ट बनाया था। ये भी तकरीबन 2 बड़े टमाटर थे, मैंने उसका पेस्ट बनाया था। 2 बड़े टमाटर का पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। और वीडियो को पता नहीं क्या हुआ है, क्यों ये हिलने लग गई है। और नमक मुझे लगा था थोड़ा सा कम, तो जी मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया इसमें। प्लीज़ जिस किसी को भी टॉन्सिस का इशू हो और वो इससे अपने कोई भी टोटके करके सही हुआ हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि टॉन्सिस के लिए क्या चीज़ सबसे बेहतर है, किससे इलाज होता है। वरना तो वैसे ऑपरेट ही बता देते हैं इसका। और ये थोड़ी सी थी इसकी यखनी, जो कि पानी ड्राई नहीं हुआ था, बिल्कुल थोड़ा सा था। तो मैंने कहा चलो इसी में सारा टेस्ट इसको भी डाल देती हूँ। सारा जायका तो पानी में ही था, तो इसलिए मैंने इसको वेस्ट नहीं किया और थोड़ी देर इसमें डाल के थोड़ी देर के लिए पकने रख दिया मैंने, कि हमारे टमाटर और मसाले अच्छे से सब मिक्स हो जाएं और अच्छे से ये पक जाए। तो जी देखिए सालन हो चुका है हमारा अच्छे से रेडी। और इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च, गरम मसाला और थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे। तो जी आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मुझे कमेंट्स किया करें। और मैं लाइव आती हूँ, प्लीज़ मुझे ज्वाइन किया करें। और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा हमेशा आप मुस्कुराते रहें, इसी दुआ के साथ मैं चाहूँगी इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।